भरतपुर जिले के एमसीबी पार्क परिक्षेत्र जनकपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत ढाब में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक मां ने अपनी जान देकर अपने 2 मासूम बच्चों की जान बचा ली। जानकारी के अनुसार मृतका अपने 2 बच्चों के साथ घर में सो रही थी जब रात लगभग 9 बजे एक जंगली हाथी ने अचानक उनके घर पर हमला कर दिया। जैसे ही हाथी ने घर को तोड़ना शुरू किया, महिला ने तुरंत अपने दोनों बच्चों को उठाया और घर से बाहर भागने की कोशिश की, मगर हाथी ने उसे घेर लिया। बच्चों को बचाने की जहद में उसने दोनों को दूर फेंक दिया, जिससे बच्चे तो बच गए लेकिन वह खुद हाथी की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय महिला का पति और बड़ा बेटा रिश्तेदारी में गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस पूरे घटना पर ग्रामवासियों ने वन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में हाथियों की आमद कोई नई बात नहीं है, लेकिन विभाग द्वारा न तो निगरानी की जाती है और न ही ग्रामीणों को समय पर कोई चेतावनी दी जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि इसी हाथी ने 1 अक्टूबर की रात को भी 4 घरों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन तब भी वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस घटना के मामले में तो 9 बजे रात हुई है। हाँ। और इसके संबंध में मतलब अपन गांव में कोई जानकारी नहीं रही कि हाथी किधर है, किधर से आने वाली है। फॉरेस्ट के द्वारा कोई सूचना नहीं सर। अच्छा, फॉरेस्ट वाले यहाँ आते हैं क्या बीच में विचरण करने के लिए, देखने के लिए कि हाथी आई है, आपको बताने के लिए? उसके बारे में नहीं आते हैं बताने के लिए। तो क्या करने आते हैं ये? जब यही कुछ घटना हो जाता है, कहीं क्षति, घर तोड़ देते हैं, फसल खा लेते हैं, इसके उस बीच में आते हैं। मतलब घटना जब हो जाती है तब आप लोग सूचना देते हो, तब आते हैं? जी जी। पूरा घटना क्या है, कौन कौन घर में था, उसके साथ कौन था, हाथी कितने टाइम उसको मारा, क्या जानकारी है इस चीज की आपको? इसके संबंध में तो इतना पूरा जानकारी नहीं है। ये है कि अपना अकेली थी बच्चे को लेकर के। कितने बच्चे साथ में थे उसके? 2 बच्चे थे। 2 बच्चे साथ में थे जी। और फिर बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सुरक्षित हैं क्या? बच्चे अस्पताल में चले गए हैं, उनको भी चोट चपेट लगा है। तो कल का घटना जो हुआ था सर, तो मैं लगभग 9 बजे के आसपास अपने घर में थे, तो यहाँ पास हाथी आया तो 2 बार आवाज किया। इनके बाद मैं तुरंत अपने घर से लाइट वगैरह व्यवस्था बनाकर निकला और दौड़ते ही इनके घर पे पहुंचा तो देखे तो रास्ते में 2 बच्ची छूट गई थी और माँ को जान से खत्म कर दी थी। घर में कौन कौन सो रहा था उस समय? घर में इनके घर में कुल 3 लोग थे और उनका पति जो है तो बाहर थे। तो मेरा यही कहना है कि कर्मचारी से मेरा यही निवेदन है सर कि हाथी, जंगली हाथी जब भी आता है तो कई बार घटना करते जा रहा है, इसको जैसा भी हो इसको पकड़ने की व्यवस्था शासन प्रशासन अपना सुविधा बनाए जिस प्रकार के वो पकड़ा जाता है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या वन विभाग के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी गई थी हाथी के हमले के पहले? नहीं दी। इसके पहले क्या दी जाती थी? कभी जब आते थे तो पहले तो सूचना देते थे कि हाथी आ रहा है। पहली समस्या तो ये था कि मतलब कल डेट में जानकारी नहीं हुआ था। और दूसरी बात मेरा ये है कि इसको वन विभाग से पिंजरा में कहीं मतलब रखवाया जाए। और क्या महिला के बारे में कुछ बता सकते हैं कि महिला किसके साथ, कितने बच्चों के साथ सो रही थी, क्या था? वो रात में से 2 बच्चों के साथ सो रही थी। जो फिर हाथी कैसे पहुंचा? वो हाथी समथिंग 9-10 बजे के समथिंग में पहुंचा था। जो वो अपने जान बचाते भागते हुए नहीं बचा पाई, हाथी पकड़ लिए से जान हानि कर दिया। आपकी मांगे क्या है? मेन मांग यही है कि जो घूम रहा है वो पागल जैसे, उसको प्रतिबंध किया जाए, कहीं उसको पिंजरा में डाला जाए, नहीं तो आगे चल के ऐसे भविष्य में फिर दोबारा ना हो ऐसी घटना।